आज के दिन मैं ऐसे विषय पर प्रकाश डालना चाह रहा हूं जो मनुष्य के जीवन को खोखला बना रही है। आज ऐसे विषय पर चर्चा करना चाह रहा हूं जो हमारे जीवन में गलतियां हो रही हैं, उसका करेक्शन करना जरूरी है। किसी एक बिंदु पर निरंतर व्यर्थ किया जाने वाला चिंतन है, वह चिंता का रूप धारण कर लेता है, हमारे मस्तिष्क में स्थान बना लेता है और इस स्थान बनाने का नाम है तनाव। जब कोई व्यक्ति किसी एक बात विशेष पर अपने शुद्र अहंकार के चलते बार बार नकारात्मक सोच रखता है, तब मनुष्य के जीवन में तनाव की स्थिति निर्माण हो जाती है। तनाव से घिरा व्यक्ति होता है, तनाव से घिरा हर व्यक्ति है, वह यह जानता है कि तनाव में जीना बुरा है, पर आज तक वह तनाव नहीं छोड़ पा रहा है। जब आदमी तनाव से घिर जाता है तो बुद्धि मारी जाती है। जब व्यक्ति तनावग्रस्त होता है तो बुद्धि का उपयोग करके भी वह व्यक्ति इस तनाव के चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पाता है। तो भव्य बंधुओं, आज हमें यह सोचना जरूरी है कि हम तनाव से कैसे बचें। इसके बारे में हमें समझना जरूरी है और तनाव से बचने के लिए तनाव के कारणों को समझना जरूरी है, जिसके कारण हमारे जीवन में तनाव जन्म लेता है। भले ही उस तनाव के उपचार के लिए हम चिकित्सक के पास जाते हैं, लेकिन कोई भी जगत में न्यूरोफिजिशियन इसका समूल समापन नहीं कर सकता है। हमारे जीवन में हम डॉक्टरों के पास जाते हैं तनाव मुक्ति के लिए। डॉक्टर हमें दवाई देता है, लेकिन वह दवाई तनाव से मुक्ति नहीं दिलाती है। वह दवाई होती है, वह तनाव मुक्ति की नहीं, वह दवाई नींद की होती है। और निद्रा में हमारा मस्तिष्क है वो अक्रियाशील हो जाता है, उसे थोड़ी सी राहत मिलती है, पर फिर से कोई छोटा निमित्त उपलब्ध हो जाता है तो वही व्यक्ति पुनः तनाव में जाता है और उस व्यक्ति पर पुनः तनाव हावी हो जाता है। भव्य बंधु, हमें सबसे पहले तनाव के कारणों को समझना है और तनाव का प्रमुख कारण है व्यर्थ की चिंता। चिता की दहलीज पर व्यक्ति एक बार चलता है, लेकिन चिंता के दहलीज पर वह व्यक्ति जीवन भर जलता रहता है। किसी सार्थक, किसी सकारात्मक, किसी विदायात्मक बिंदु पर किया गया चिंतन है, मनन है, वह व्यक्ति को सार्थक बनाता है, लेकिन निरर्थक नकारात्मक बिंदु पर पुनः पुनः किया गया चिंतन है, वो व्यक्ति के मनोमस्तिष्क में तनाव भर देता है। तो हमारे जीवन में उस चिंता के चक्रव्यूह से बाहर निकलना पड़ेगा।
आज का व्यक्ति चिंता की चक्रव्यूह में प्रवेश तो करता है, अभिमन्यु की तरह चिंता की चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो वह जानता है अभिमन्यु की तरह, लेकिन उससे बाहर निकलना नहीं जानता है और अपने प्राणों को अभिमन्यु ने गवा दिया। उसी प्रकार इस सुखमय जीवन को वह गवा देता है। भव्य बंधुओं, आज आदमी को छोटी छोटी बातों की चिंता ने घेरा है। रात में जब आदमी सोता है तो सुबह की चिंता, सुबह जब उठता है जागता है तो दिन की चिंता, दिन में दोपहर की चिंता, धन कमाने की चिंता, जो मोटा है उसको पतला होने की चिंता, जो पतला है उसको मोटा होने की चिंता। चिंता का यह रोग है, दिन में सुख से रोटी खाने नहीं देता और रात में चैन की नींद नहीं लेने देता। ना दिन में चैन है, ना रात में चैन है, कमर कसे सीना ताने कहता हम चैन हैं। ना दिन में चैन ना रात में चैन, मात्र चैन कहने से क्या होगा। तो जैनाचार्यों ने कहा है कि मनुष्य के जीवन में चिंता और तनाव है, जब व्यक्ति के मन में समा जाते हैं तब व्यक्ति मनोरोगी भी बन सकता है, वह डिप्रेशन में भी जाता है। व्यक्ति चिंता से इतना ग्रस्त हो जाता है, उसके पास सारी सुख सुविधाएं होते हुए भी उससे वो संतुष्ट नहीं होता है। उसके पास नाना प्रकार की भोग सामग्री होते हुए भी उसकी संतुष्टि नहीं है। रात में सोने के लिए उसको नींद की गोली लिए बिना रात की नींद नहीं आती है। आज व्यक्ति इतना तनावग्रस्त होता है, दिखावटी धर्म कर लेता है, दिखावा करने के लिए व्रत उपवास कर लेता है, लेकिन वह व्रत उपवास करते हुए भी यह चिंता करता है कि उपवास के दूसरे दिन व्रत खोलते समय क्या खाएंगे। यह सोचा करता है कि कल कहाँ खाएंगे। आज व्रत किया है लेकिन कल के भोजन की चिंता करता है। अरे बंधु, कल दिन उगने वाला है, कल खाने वाले हैं, कल खाने की चिंता कल कर लेते तो आज क्यों अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो। कल की चिंता करके आज का व्रत उपवास क्यों बिगाड़ रहे हो, आज का परिणाम क्यों बिगाड़ रहे हो। अंतर मन में पलने वाली बेवजह की चिंताएं, अंतर मन में पलने वाला बेवजह का तनाव हमारे जीवन को दुखमय बनाने के लिए जड़ के समान है। क्रोध तो हमारे संबंधों को कमजोर कर देता है, पर चिंता हमारे देह के साथ साथ हमारे दिमाग को भी कमजोर कर देती है। चिंता और चिता दोनों में एक बिंदी मात्र का अंतर है, लेकिन चिता व्यक्ति को एक बार जलाती है, लेकिन चिंताग्रस्त व्यक्ति जीवन में बार बार मरने के लिए मजबूर हो जाता है। यही वह चिंता है जो धीरे धीरे हमारे मनोमस्तिष्क को अवरुद्ध कर देती है, हमारे स्मरण शक्ति के विकास को रोक देती है, हमारे जीवन में जो शांति है उसका भंग कर देती है। भव्य बंधुओं, व्यक्ति छोटी छोटी बातों को लेकर
होता है, पर दुनिया में कोई भी चिंता किसी भी समस्या का समाधान नहीं बनती है। अगर हम समाधान का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चिंता की वजह हमें चिंतन का आधार लेना चाहिए। हमारे जीवन में चिंता को नहीं, चिंतन को स्थान देना चाहिए। चिंता जहां हमारी मानसिक क्षमता को अवरुद्ध कर देती है, वह चिंतन हमारी मानसिक क्षमता को प्रखर करती है। हमारे चिंतन को हमें सुचारू रूप देना है, जो हमारे जीवन में मनोमस्तिष्क को प्रखर करे, तेज करे, हमारे मन का विकास करे। तनाव और चिंता किसी मनुष्य के जीवन में रातों रात प्रवेश नहीं करती है, एकाएक नहीं आ जाती है। आदमी उससे छुटकारा भी पा सकता है। आदमी छुटकारा पाने के लिए जो प्रयास करना चाहिए वह नहीं करता है, इसी कारण उस चिंता से मुक्त नहीं हो पा रहा है। चिंता रातों रात प्रवेश नहीं की है, चिंता हमारी उंगली पकड़ करके हमारे जीवन में प्रवेश कर चुकी है और धीरे धीरे हमारे तन को, हमारे मन को अपने आगोश में समेट रही है। तनावग्रस्त व्यक्ति की स्थिति वैसी ही हो जाती है जो जाल में फंसी हुई मकड़ी है। मकड़ी जाल खुद बनाती है और खुद उसमें फंस जाती है। उसी प्रकार व्यक्ति चिंता खुद करता है और चिंता के मक्कड़ जाल में स्वयं फंस जाता है।